डेमोक्रेसी कंट्री के लिए पॉलिटिकल पार्टी किस लिए ज़रूरी है और पॉलिटिकल पार्टी कितना ज़रूरी है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बने रहिए मेरे साथ डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ तक हो गया था? नहीं, कल जो हुआ था वो थोड़ा मोड़ा हुआ था और आज से फिर से हम शुरू करते हैं, ठीक, ताकि पीछे का एक रिकैप भी हो जाएगा और साथ साथ हम लोग चलते भी रहेंगे। तो जैसे कि है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसमें दो क्वेश्चन है और क्वेश्चन जेन्युइन है, सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर यानी कि यह है NCERT क्लास 10 लेसन 6 चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविक्स। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज सिविक्स, ठीक। हाँ, तो इसमें आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, ना। उसके बाद हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड फॉर ए वर्क डन, माने कितना पॉलिटिकल पार्टीज एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए जिससे किसी काम को, यानी कि इस डेमोक्रेसी के हर काम को अच्छे तरीक़ा से चलाया जा सके। जैसे कि दो जेन्युइन क्वेश्चन को हम लोग उठाएंगे। जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, और उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें ले लेंगे, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक। उसके बाद एक और कौन सा क्वेश्चन उठा ले कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड फॉर ए डन डेमोक्रेसी, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट नंबर टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे और हमारा फर्स्ट नंबर टॉपिक होगा ये कि व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज का? अपने तरफ से कुछ उसका आंसर बताइए जिससे लगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हो। एक स्टूडेंट का एक बहुत ही आसान सा इसमें आंसर होगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वह कंपटीशन को बनाए रखती हैं, ना, कंपटीशन को बनाए रखती हैं। इसके वजह से हमारा डेमोक्रेसी बरकरार रहता है। मान लेते हैं कि अगर मेरे देश में वन पॉलिटिकल पार्टी हो तो क्या होगा? एक ही सरकार चलेगा, तो फिर उससे डेमोक्रेसी होगा या फिर मोनार्की हो जाएगा? वो हो जाएगा। तो यानी कि बहुत सारे डेमोक्रेसी पार्टीज की जरूरत है मेरे देश में। यानी कि जिस भी देश को डेमोक्रेसी बनाए रखना है तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरी है। अच्छा, तो वही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्हीं में से कोई एक पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पार्टी रूल करती हैं। हाँ, चुना जाता है किसके द्वारा? सिटीजन के द्वारा। जिस भी देश का पार्टी है उस देश के सिटीजन द्वारा चुना जाता है ना। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नीड है, तो इसमें हम लोग 2-3 पार्ट देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरी है। और हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, ना। पहले पॉलिटिकल पार्टीज देख लेते हैं ना, ये वाला पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल कम, हाँ, ए ग्रुप ऑफ पीपुल कम टुगेदर, हाँ, कम टुगेदर to contest elections, to contest
कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ना। हाँ बस एंड होल्ड पावर। बस समझने के लिए उतना काफ़ी है, और डिटेल बुक में सब लिखा हुआ है, बस हम लोग एक समझ रहे हैं ना इस चीज़ों को। अच्छा, एक पार्टी होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? पार्टी होने के लिए हाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है? तो लीडर हाँ, और उसके बाद एक्टिव मेंबर और उसके फ्लोअर। हम पार्टी बना लिए, हमको हमारा कोई फ्लोअरे नहीं है ना, हमारा कोई मानने वाला है ही नहीं है हमको। हाँ, हमारा कोई फ्लोअर, यानी कि हमारे पार्टी को कोई मान ही नहीं रहा है। मानेगा तब तो, अगर हम एक्टर हैं तो हमको हमारे लोग फ्लोअर एक्टर हमको मानेंगे तब तो हम एक्टर कहलाएंगे। अगर हम कुछ भी हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, लीडर हैं, कुछ भी हैं, उसको पार्टी फ्लोअर मानेंगे तब तो यानी कि एक पार्टी बनने के लिए 3 चीज रिक्वायर्ड है। फर्स्ट क्या है? लीडर, नेता। हाँ, यानी कि एक पार्टी बनने के लिए पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पार्टी हैज 3 कंपोनेंट ना। पार्टी के लिए 3 कंपोनेंट जरूरी है ना। फर्स्ट नंबर लीडर्स, उसमें लीडर्स होने चाहिए। हाँ, उसके बाद 2 नंबर एक्टिव मेंबर, उसके बाद 3 नंबर आपको हो गया एक्टिव मेंबर्स, फ्लोअर्स ना। इस 3 चीज मिला के कहीं जाके एक पार्टी क्या आती है, एक वजूद में आती है किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी कंट्री में। अगर ये 3 चीज न रहे तो फिर वह पार्टी नहीं है। हम लोग अभी तक जान गए कि व्हाट इज पार्टी ना। पार्टी ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्स्टेंट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि जो पार्टी होता है, जो ये वाला पार्टी होता है, यही पार्टी, चलो एक डायग्राम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यह पार्टी है, ठीक, यह पार्टी है, कोई भी पार्टी है जिसका नाम है XYZ ना, इस पार्टी का नाम है। इसमें लीडर होंगे, इसमें लीडर होंगे, इसमें लीडर होंगे, ठीक। लीडर जो कि लीडर का काम क्या है? लीडर माने व्हाट इज वर्क लीडर का काम क्या है? लीडर का काम है सब देश को ये देखना, जनता को अपने साथ जोड़ना, जनता को अपने साथ जोड़ना। लीडर का मेनली काम होता है, नेता का मेनली काम होता है, जो आदमी ज्यादा जनता में रहता है उसको आदमी क्या कहता है? नेता बन रहा है ना। आदमी नॉर्मल भी भाषा में आदमी कहता है कि वो नेता बन रहा है ना। कोई कहता है नेता बनतला, तो ऐसा आदमी तुरंत बोल देता है। या आदमी ज्यादा आदमी बैठ के बक 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 करे, अरे नेता मत बना, तुरंत आदमी बोल देता है। तो लीडर का अगर मेनली काम किसी पार्टी के लिए, यहाँ पर लीडर कहने का सेंस ये है कि वह पार्टी को जनता के साथ जोड़े और जनता के प्रॉब्लम को एक पार्टी में बताए, पार्टी में रखे, और उसमें एक्टिव मेंबर, पार्टी में क्या प्रॉब्लम है, पार्टी में कैसा आदमी होना चाहिए, वह पार्टी के बारे में सोचे। हाँ, अपने पार्टी के बारे में। और फ्लोअर जो, और देखो यह जो ये कहाँ गया, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। देखो यह जो लीडर है ना, लीडर से ही फ्लोअर होते हैं ना, इन्हीं के बदौलत ये तैयार होते हैं ना, फ्लोअर। हाँ, लीडर। तो बस ये हुआ। अब इसमें होंगे, यहाँ पे ये हो गए लोग लीडर लोग। इसके बाद इसमें कुछ एक्टिव मेंबर होंगे जो पार्टी के वजूद को, अच्छा एक्टिव मेंबर इसी में रहते हैं, एक्टिव मेंबर इससे बाहर नहीं रहते हैं। लेकिन फ्लोअर कहाँ रहते हैं? फ्लोअर कहाँ रहते हैं? फ्लोअर उसी के अंदर नहीं, फ्लोअर इसी के अंदर कहाँ लिए रहेंगे? इनको मानने वाले लोग इधर रहते हैं। हाँ, पार्टी के बाहर होते हैं, जो इनको मानते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, इनके अंदर लीडर होते हैं, एक्टिव मेंबर होते हैं, उसके बाद ये पार्टी के बाहर होते हैं।
तो हमें उम्मीद है कि पार्टी में तो कोई डाउट नहीं होगा, पार्टी तो समझ में आ गया होगा कि पार्टी क्या है। और पार्टी को और अच्छे ढंग से समझना है तो एक बार एनसीईआरटी बुक के बारे में पढ़ेंगे। उस पर हम एनसीईआरटी बुक पर प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज ना, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। हाँ, तो इसमें 3-4 रीजन है। इसका 3-4 रीजन है। वो रीजन क्या है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होने का वजह, हाँ, यह जो है पॉलिटिकल पार्टीज के वजह से डेमोक्रेसी यानी कि कॉज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि कॉज मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इनके वजह से क्या होता है कि एक, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक सही ढंग से काम होगा ना, सही ढंग से काम होगा। और मेनी पॉलिटिकल पार्टीज बिटवीन, एक इनके बीच क्या होता है, कंपटीशन। हाँ, पटिशन किसके लिए, लीडर के लिए, फॉर लीडर के लिए ना, यानी कि रूल के लिए, फॉर रूल इन डेमोक्रेसी कंट्री, ठीक, डेमोक्रेसी कंट्री। एंड और किसके लिए, ओट्स के लिए होता है ना, ओट्स के लिए इनका एक कंपटीशन होता है। अच्छा, इस कंपटीशन का भाई वजह, इस कंपटीशन से क्या मतलब है ना, इस कंपटीशन से मतलब है अगर किसी के बीच कंपटीटर रहेगा ना तो वह एक जेन्युइन काम को करेगा ना, सही काम को करेगा, ताकि उसको लगेगा कि मेरा कंपटीटर है, वो बता देगा। किसी का अगर साइड में उसका कंपटीटर बैठा है तो वो काम को सही करेगा क्योंकि वो कंपटीटर बता देगा कि गलती कर रहा है। अगर हम एक दूसरा और दिक्कत कि अगर हम नहीं किए सही काम तो फिर दूसरा तैयार है यहाँ पे बैठने के लिए। अगर हमको रहना है यहाँ पे तो हमको सही ढंग से रहना पड़ेगा। मुख्यतः फर्स्ट नंबर पॉइंट का मतलब यही होगा कि मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड हुज पार्टी ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी वोट्स देन रूल इन डेमोक्रेसी कंट्री ना, डेमोक्रेसी कंट्री में रूल करती है जिसके पास ज्यादा वोट आते हैं ना, यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ठीक, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। एंड ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी वोट्स एंड मेक गवर्नमेंट, ठीक, एंड मेक गवर्नमेंट ना, वह सरकार बनाती हैं। ठीक है, दूसरा का रीजन का बात कर लेते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट क्या है,
तो 2 नंबर पॉइंट है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड वोटर्स यानी कि चूज फ्रॉम देम। क्या हुआ इसके मतलब? पार्टीज अलग अलग प्रोग्राम और जो पार्टीज होती हैं, यहाँ पे पार्टीज लिखने का मतलब हुआ मेनी पार्टीज ना। मेनी पार्टीज, बार बार बहुत सारे पार्टीज से अच्छा है पार्टीज ना। पार्टी जो है वह अपने प्रोग्राम को फॉरवर्ड करती है किसके सामने? जनता के सामने, जनता के सामने, सिटीजन के सामने ना, और कहती हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये वाला कमी है इसको पूरा करेंगे, हम ये वाला कमी है उसको पूरा करेंगे। तो जनता अपने अनुसार से जो काम अच्छा लगता है उस काम को चूज करती है। अच्छा, अब थोड़ा सा अब आ जाते हैं बैक पॉइंट पे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो यह काम कौन करता है? अगर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो काम कौन करता? जनता को करना पड़ता है, कोई नहीं कर पाता है। तब तो कोई एक राज करता, कोई एक का गवर्नमेंट रहता, वह कभी जनता से कहने ही नहीं आता कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। हमारा राज चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के बीच आने का वजह है कि अगर नहीं होगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो फिर तुम उतार दिए जाओगे, लीडर तुम गवर्नमेंट से उतर जाओगे और दूसरा आ जाएगा। हाँ, तो कह रहा है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हाँ, डिफरेंस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, उनमें से किसी को चूज फ्रॉम देम। हाँ, चूज फ्रॉम देम, उसमें से जनता चुनती है। फर्स्ट समझ में आया? सेकेंड समझ में आ गया? हाँ, फर्स्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, हाँ, एंड ऑब्टेन्ड मेजॉरिटी वोट्स एंड मेक गवर्नमेंट। ठीक। सेकेंड नंबर है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम, उसमें से जो उनको अच्छा लगे वोटर्स को उसका सरकार को बनाती है। चलो 3 नंबर है कि रूलिंग पार्टी मेक नीडेड लॉ ना। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूल करती है पार्टी, वह लॉ बनाती है, कानून बनाती है ना। एंड प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट रूल, पार्लियामेंट रूल, और वह किस रूल के तहत? पार्लियामेंट रूल के तहत। ठीक है, इस पॉइंट को लिख के इसके अंदर क्या क्या है। अब पार्लियामेंट रूल है तो पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है? खाली रूलिंग पार्टी के नेता बैठते हैं? नहीं। जो नेता नहीं भी रूल कर रहे हैं उनका भी नेता कहीं कहीं क्षेत्र से चुनाव जीते हुए होते हैं और वहां पे वो बैठते हैं। वह किसके इंस्ट्रक्शन से काम करते हैं? किसके दिशा निर्देश से काम करते हैं? जिस पार्टी का लीडर है ना उसके निर्देश से चलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है, जो पार्टी रूल कर रहा है वो एक कानून लाना चाहता है। जैसे कोई भी कानून लाना चाहता है स्टूडेंट के प्रति, या कोई कानून लाना चाहता है किसान के प्रति। ठीक। अब वह कानून लाना चाहता है तो सबसे पहले वह पार्लियामेंट में उस कानून को पेश करेगा। अच्छा, कानून उठाया कौन? कानून को उठाने का काम कौन किया? रूलिंग पार्टी। कानून उठाने का काम रूलिंग पार्टी किया, लेकिन कानून को पास करने का काम सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं होगा। पास कौन करेगा? पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी भी करेगा, और उसके बाद और कौन करेगा? अच्छा, एक चीज और हम पहले बताए थे कि किसी भी पॉलिसीज को पास करने के लिए किसी भी रूल को पास करने के लिए, कानून को पास करने के लिए कितना % वोट रिक्वायर्ड होता है? 67,000%, वही 2/3। हाँ, यानी कि इसको हम लोग एग्जैक्ट यही होता है
फ्रैक्शन में होता है 2/3 3 पार्ट ना। टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 2/3 पार्ट, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दें क्या कि टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनटू में 2/3 पार्ट, यानी कि जितना होंगे उसमें 2/3 पार्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्या है कि थर्ड नंबर लिख लेते हैं रूलिंग पार्टीज। समझ में आ रहा है ना, रूलिंग पार्टीज मेक नीडेड लॉ ना। हाँ, ऐसे ऐसे लॉ थोड़े ला देगी, नीडेड है कानून ना, जो कानून की जरूरत है, नीडेड लॉ एंड प्रोसेसिंग एंड पास थ्रोट प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट से पास करने का रूल यही है कि 2/3 पार्ट उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। क्या ठीक है, तो 2/3 पार्ट में जो है वह अपोजिशन पार्टी भी आ जाती है। अभी अपोजिशन पार्टी का रोल आगे पढ़ेंगे कि अपोजिशन पार्टी का रोल क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे अपोजिशन पार्टी का रोल। 3 गो हो गया, उसके बाद 4 नंबर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 4 नंबर है कि मेनी पार्टीज होंगी। जब पार्टीज बहुत सारे होंगी तो उससे क्या होगा, जैसे कि एक प्रकार से ऐसा समझा जाए कि 4-5 पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट हुई ना, उसमें से एक पार्टी जो है उसको ज़्यादा वोट मिला, यानी कि मेजोरिटी माने सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिला। तो जब सबसे ज़्यादा वोट उसी को मिला तो उसके वजह से उसका सरकार बना। जस्ट उससे जो हारा ना, यानी कि इसके बाद अगर कोई है तो ये है, यही होता है अपोजिशन पार्टी। हाँ, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको एक संवैधानिक अधिकार दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है कि अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी कंट्री में होना अनिवार्य है। अगर अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा, ठीक है, एक बात हम मानते हैं कि हम लोग तो जनता है, हम लोग यहाँ का सिटीजन है। अच्छा, हम लोग तो पार्लियामेंट में है नहीं, सरकार क्या कर रही है जैसे कि हम लोग अभी कुछ आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोग हैं ना जो पार्टी के बारे में जानते हैं, लेकिन पार्टी का गवर्नमेंट जो रूल कर रहा है उसके बारे में नहीं जानते हैं। समझ में आ रहा है बात? कहना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी को गौर से देखती है, यानी कि उसके पास बैठती है, उसके हर एक नीति पर, उसके हर एक पॉलिसीज पर नजर रखती है। तो अगर मान लो कि अपोजिशन पार्टी को नहीं रखा जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? उसकी गलतियों को बताएगा कौन? वह सरकार के लिए, जो सिटीजन के लिए गलती सिटीजन के सामने बताएगा कौन कि वादा कुछ और हुआ था उस टाइम, अब जनता के साथ धोखा हो रहा है, ऐसा कुछ होता है ना। यानी कि हमारा ये 4th पॉइंट होगा ना, 4th पॉइंट होगा अपोजिशन लीडर, अपोजिशन पार्टी एंड रन गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी, ठीक है। इसमें कुछ डिक्लेरेशन है, उसको हम लोग, मैंने इसमें कुछ विवरण है, उसको हम लोग देख लेते हैं ना। कहने का मतलब है कि दोज पार्टी ना, वे पार्टी, दोज पार्टी डेट लूज इन द क्या चीज में लूज, का चीज में लूज? इन इलेक्शन। हाँ, इन इलेक्शन द रोल ऑफ, वही का चीज का रोल करती है? ऑपोजिशन टू। हाँ, तो वो पार्टी, वही पार्टी इट्स पार्टी, यही पार्टी जो है वह क्या चीज का काम करती है? इट्स पार्टी रोल इन अपोजिशन लीडर या अपोजिशन पार्टी इन
डेमोक्रेसी। ठीक है, समझ में आ गया अपोजिशन पार्टी का। तो वही जो हार जाती है वही करती है। अच्छा, अब वर्क क्या होता है, वर्क पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी का वर्क क्या होता है। फर्स्ट नंबर वर्क होता है क्रिटिसाइज गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर या रॉन्ग पॉलिसीज ना। क्रिटिसाइज करना, हाँ, क्रिटिसाइज करना उसके, क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट के उसके रॉन्ग पॉलिसीज को, फॉर रॉन्ग पॉलिसीज या फिर क्या, फेलियर ना, किसी चीज में फेल हो गया, फेलियर। हाँ, उसके बाद 2 नंबर उसका काम क्या होगा, Opposition party also mobilize opposition to the government. टू द गवर्नमेंट, यानी कि अपोजिशन पार्टी also mobilize Opposition to the government. opposition to the गवर्नमेंट। तब कह रहा है कि वही जो अपोजिशन पार्टी है वह अपने अपोजिशन पार्टी के मोबिलाइज करना, उसको घेरना ना, उसको घेरना। यानी कि पहले तो काम है कि उसको क्रिटिसाइज करना, यानी कि बताना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना उसको, उसके बाद उसके हर एक बातों पर उसको घेरना कि यह गलती हुआ, यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये बोला था काम करने के लिए, काम क्यों नहीं हो रहा है, अभी ऐसे क्यों चल रहा है, इस चीज़ का बात हो गया, ऐसे क्यों नहीं कदम उठाया गया, ये सब पर बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टीज नीड इन डेमोक्रेसी ना, पार्टी की जरूरत क्यों है, इस 2 चीज पे चर्चा हो गई है। अब एक लास्ट टॉपिक है, वह है हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव ए डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी में कितने पार्टियों को होना चाहिए, आवश्यक होता है। ऐसे तो देखा जाए तो 750 के लगभग में पार्टी जो हैं जो रजिस्टर्ड है। हाँ, 750 के लगभग में पार्टी हैं जो रजिस्टर्ड है ना, इन इलेक्शन कमीशन इंडिया के तहत। हाँ, लेकिन 750 पार्टी जो है वह तो सरकार नहीं बनती है, सरकार तो किसी एक पार्टी का बनता है। तो क्यों ना एक पार्टी ही रखा जाए, क्यों ना एक पार्टी ही रखा जाए। तो आखिर एक पार्टी रहेगा तो फिर मोनार्की आ जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता है। बट इतना ज्यादा भी पार्टी क्या सही है, इतना ज्यादा भी पार्टी क्या सही है। तो इसी के बारे में है कि देखो, अब इसमें पार्टीज के बारे में है कि एक जैसे कि 2 पार्टी सिस्टम, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, उसके बाद 1 पार्टी सिस्टम। तो जहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी रूल करेगा तो 1 पार्टी ही रूल करेगा। जहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है उसके बाद कहीं पे 3 पार्टी सिस्टम, हाँ, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। अब जैसे कि हम चाइना में देखेंगे तो चाइना में कौन सा पार्टी है, 1 पार्टी सिस्टम है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ब्रिटेन में और अमेरिका में तो कौन सा पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टी सिस्टम है। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इंडिया में तो कौन सा पार्टी सिस्टम है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है ना। इस प्रकार से इस पार्टी सिस्टम है। अब इस पार्टी सिस्टम का क्या रोल है, यह कैसे काम करता है, इस चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजली चेंज बिटवीन 2 मेन पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, कंटेस्ट इलेक्शन एंड यून ए फ्यू सीट नेशनल लेजिस्लेचर, but only the 2 main party have a serious change of winning majority of seat from government, such as a party system is called 2 party system। कह रहा है कि 2 पार्टी सिस्टम हम लोग उसको कहते हैं, पार्टी तो बहुत सारे होती हैं उस डेमोक्रेसी में, लेकिन
रूल सिर्फ एक ही पार्टी कर सकता है। 2 पार्टी। हाँ, 2 पार्टी कर सकता है और 2 पार्टी को ही हक है कि वह इस पर राज करे। हाँ, उसके सिवा और कोई पार्टी को दावेदार नहीं दिया जाएगा इस पर शासन करने के लिए। हाँ, अब हम लोग जब आगे का वीडियो में, हाँ यानी कि आगे के क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टीपल पार्टी सिस्टम।